पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने आतंकियों का समर्थन करते हुए भारत पर कई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना ने पाकिस्तान के नापाक हमलों को हवा में ही नाकाम किया। भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन के बाद आतंकवाद के बारे में दुनिया के कई देशों में भारत की तरफ से डेलीगेशन भेजे गए। इसी सिलसिले में डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन आज मॉस्को पहुंच चुका है, रूस की राजधानी पहुंच चुका है। इस दौरान सांसदों के डेलीगेशन को ले जा रहे विमान को ड्रोन हमले की वजह से कुछ देर तक आसमान में ही चक्कर लगाना पड़ा। खबरों के मुताबिक लैंडिंग से पहले यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए थे और विमान को करीब 45 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाना पड़ा। हालांकि बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। कनिमोझी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन रूस और स्पेन समेत 5 बाकी देशों की भी यात्रा करेगा, यहां दौरा करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में यह डेलीगेशन जैसे मॉस्को में फेडरेशन काउंसिल की विदेश मामलों की समिति के पहले उपाध्यक्ष एंड्री डेनिसो और दूसरे सेनेटर से मुलाकात की। रूस में इंडियन एम्बेसी ने एक पोस्ट लिखा, एक्स पोस्ट पर लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रूसी संघ की फेडरेशन काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के पहले उपाध्यक्ष महामहिम एंड्री डेनिसो और अन्य सेनेटर्स के साथ मुलाकात की। भारतीय एम्बेसी की तरफ से जानकारी साझा की गई और पूरी डिटेल जो है एक्स पर साझा की गई। दरअसल रूस में इंडियन एम्बेसडर भारत के राजदूत विनय कुमार ने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भारत रूस संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी भी दी। It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. And we've lost 26 lives in India. So the government of India and the Prime Minister have decided that MPs from across the country from different parties have been sent to represent the Indian stand on against terrorism and explain our position to the world. रसिया हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो कनिमोझी के नेतृत्व में इस सर्वदलीय डेलीगेशन में कुल 8 नेता हैं। इसके अलावा ये प्रतिनिधिमंडल रूस के बाद स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लातविया का भी दौरा करेगा। स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस इन देशों की यात्रा पर ये डेलीगेशन है। कनिमोझी इसकी लीडर हैं और साथ ही इसमें डीएमके के अलावा सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा बीजेपी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को सुना ही आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद, आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल, आरजेडी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता और इसके साथ ही राजदूत मंजीव एस पुरी और पूर्व राजदूत जावेद अशरफ इस डेलीगेशन में शामिल हैं। उन्होंने रूस के अधिकारियों के साथ मिलकर, सेनेटर्स से मिलकर भारत का पक्ष रखा, पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में पूरी जानकारी साझा की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के अड्डों को खत्म किया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। 59 सांसद 7 डेलीगेशन में हैं। इसमें पहले 2 डेलीगेशन अलग अलग देश पहुंच चुके हैं, जिनमें जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला डेलीगेशन जापान पहुंच चुका है और टोक्यो में जेडीयू के सांसद संजय झा ने वहां के नेताओं से मुलाकात की, जानकारी साझा की। हम लोग बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से आज मिले हैं, जो डाइट यहाँ कहा जाता है पार्लियामेंट को, एंड एवरी वन इज सपोर्टिंग अस इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। दे आर अवेयर अबाउट इट ऑल्सो लार्जली। लेकिन ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है एंड वी आर स्पीकिंग इन वन वॉइस, फेमिलियर भी है, वी आर शोइंग देम द फोटोग्राफ्स ऑल्सो, जो फ्यूनरल्स पे कैसे जनरल लोग खड़े हैं टेररिस्ट के। एक बात से जो पाकिस्तान एक बाहर जाकर के या अदरवाइज जाकर के विक्टिम कार्ड खेलता था, वो एक्सपोज हो रहा है इससे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। It's very important to ensure that there is zero tolerance to terrorism. So for that matter, in fact, we all have gathered together and we had come to Japan to solicit the support of this particular country, and thereafter we'll be going to 4 more countries. We are going to Indonesia, we are going to Malaysia, we are going to Singapore, and we'll be going to the Republic of Korea too. And we will be talking to the different people from the government and the civil society and the media, and we would be communicating to them the need for all of us to gather together to join hands against this war against terrorism. वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन यूएई के अबू धाबी पहुंचा। यूएई के अधिकारियों के साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और बाकी मेंबर्स ने बैठक की, जिसमें भारत के साथ यूएई की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। डेलीगेशन के लीडर्स ने आज अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर में दर्शन भी किए और इसके अलावा सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंचे। उन्होंने मस्जिद के अंदर जाकर उसकी खूबसूरती को निहारा। यूएई के लीडर और अधिकारियों के साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बैठक की। इसमें भारत के साथ यूएई की जो रिश्ते रहे उन पर भी जोर दिया गया। After coming to UAE, each member of the delegation is quite satisfied the way our message is appreciated. UAE, we met different dignitaries and everyone stood firmly with India. It was UAE who first tweeted and condemned this Pahalgam attack. And when we met these dignitaries, we met His Highness Sheikh Nayan ji, we met the Defense Council chairman, different communities. We also met the Indian diaspora. Everyone supports, is standing with India against this terrorism. मैं इसी बीच जर्मनी में बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले में जर्मन सरकार की तरफ से दिखाई गई एकजुटता की मैं बहुत कद्र करता हूं। जयशंकर ने आगे कहा, भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं भारत और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तरीके से ही निपटेगा। मैं जर्मनी विदेश मंत्री जोहान वेटफुल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले हर व्यक्ति का हम समर्थन करेंगे। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadeful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. अब समझिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत कैसे बेनकाब कर रहा है। डेलीगेशन में शामिल 59 सांसद आतंकवाद पर पूरी पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे समझिए, दुनिया को 5 संदेश भारत के ये 59 सांसद देंगे। सबसे अहम, जिसका जिक्र विदेश मंत्री से सुना, सांसदों से सुना आपने, कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दूसरा, पाकिस्तान आतंकियों का सीधा समर्थक रहा है। तीसरा पॉइंट, आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया एक साथ आए, एकजुट हो, समर्थक बने आतंकवाद पीड़ितों के लिए। पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति क्या है, इसको भी दुनिया के सामने भारत के सांसद, भारत के डेलीगेशन रख रहे हैं। और भारत जिम्मेदार है, संयमित है, भारत ने काउंटर एक्शन किया। ये पूरा अहम पहलू जो है वो दुनिया के सामने ये डेलीगेशन रख रहे हैं। 5 पॉइंट्स में दुनिया को समझा रहे हैं। और विदेश जाने वाले डेलीगेशन में कुल 7 ग्रुप हैं। किस ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, कौन कौन से मेंबर हैं, ये समझिए। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाने वाले डेलीगेशन को बीजेपी के सांसद बैजंत पांडा लीड कर रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 2 के बारे में आपको बताते हैं। इस ग्रुप के लीडर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन यानी ब्रसेल्स, इटली और डेनमार्क में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। इस ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद लीड कर रहे हैं। इसी तरह से ग्रुप 3 जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर में दौरे करेगा। इस ग्रुप को जेडीयू के सांसद दरअसल संजय कुमार झा लीड कर, और डेलीगेशन इस वक्त जापान में ही है। ग्रुप 4 को शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे लीड कर रहे हैं।
जो यूएई पहुंच चुके हैं, अबू धाबी में थे, और लाइबेरिया और कांगो भी ये डेलीगेशन जाएगा। ग्रुप 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें सांसद शशि थरूर हैं, कांग्रेस के सांसद इसे लीड कर रहे हैं। ये ग्रुप यूएसए, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। फिर ग्रुप 6 की बात करते हैं, जो डीएमके सांसद कनी मोजी लीड कर रही हैं। इस ग्रुप के लीडर स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस दौरे पर हैं। फिलहाल ये जो डेलीगेशन है वो रूस में है। फिर आखिरी ग्रुप जो है ग्रुप 7, इसको लीड कर रही हैं सुप्रिया सुले, एससीपी की सांसद। ये ग्रुप मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि वैश्विक शांति के लिए खतरा है। इन प्रतिनिधि मंडलों के जरिए भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा, जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ किसी तरह का कोई समझौता भारत नहीं करेगा और भारत के संकल्प को दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय डेलीगेशन को 33 देशों में भेजने का फैसला लिया, ताकि पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से, जोरदार तरीके से पेश कर सके, वहां रख सके। इन देशों का चयन भी बहुत सावधानी पूर्वक रणनीतिक और कूटनीतिक कारणों से किया गया है। भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का वो घृणित चेहरा देखे, जिसे वो अपने भिखमंगेपन के नकाब में कई बार छिपाने की कोशिश करता रहा है।